तिवारी। आज एक बार फिर आपका एमपी एक्सपोज न्यूज़ में स्वागत है। आज फिर हम एक बार शनि धाम मंदिर पर आए हुए हैं। यहाँ पिछली बार हम आए थे, हमने जानकारी इकट्ठा की थी और भी शनि मंदिर के बारे में जानकारी ली थी, तब हम आपको पूरा नहीं दिखा पाए थे, लेकिन हम आपको हर शनिवार एक ना एक नई लेटेस्ट अपडेट देते रहा करेंगे। आज हम केवल यहाँ जो भंडारा चलता है जगह जगह शनि धाम मंदिर पर कई समितियाँ चल भी रही हैं, तो ऐसे ही हमारे साथ में एक समिति के अध्यक्ष और सदस्य यहाँ पर खड़े हुए हैं जो यहाँ पर हर शनिवार भंडारा करते हैं। पिछले 15 साल से, उनका कहना है पिछले 15 साल से वो भंडारा कराते आ रहे हैं। आखिर इनके समिति के भंडारा करने की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, जानते हैं इनसे कि आपका क्या कहना है। जी, आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर सहदेव गोस्वामी। डॉक्टर सहदेव कुशवाहा जी। गोस्वामी गोस्वामी डॉक्टर सहदेव गोस्वामी जी, यहाँ जो आपने समिति शुरू की, आप यहाँ पे आए, क्या कुछ व्यवस्थाएं रहीं, कैसे आपने ये समिति की शुरुआत की? सन 2006 में हम लोगों ने यहाँ पे भंडारे की शुरुआत की थी। शुरू में हम केवल चना और हलवा ही बांटते थे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे माने लोगों की यहाँ संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे भंडारे का विस्तार होता गया और आज हम कम से कम 3000 लोगों को सुबह से शाम तक भोजन प्रसादी करवाते हैं। हर शनिवार रहता है? हर शनिवार, प्रति शनिवार। कोई अड़चने भी आती हैं? क्या कुछ रहता है? क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती नहीं, हैं? व्यवस्थाएं कैसे तो आप ऐसे यहाँ व्यवस्थाएं करती हैं? व्यवस्थाएँ तो सब हमारी समिति है, समिति के सारे लोग मिलकर अपनी व्यवस्थाएँ करते हैं। जी, तकरीबन कितने लोग होंगे समिति में? समिति में करीब 15 लोग हैं। 15 लोग। बाकी जन सहयोग से भंडारा चलता है हमारा, काफ़ी लोग हमारे जन सहयोगी काफ़ी लोग हैं। जी, तो जन सहयोग से ही सारा भंडारा हम व्यवस्था कर पा रहे हैं, क्योंकि एक भंडारे की कम से कम एक शनिवार का खर्चा 50,000 रुपये आता है। जी। तो वो हम जन सहयोग से ही सब इकट्ठा करके सब लोगों को प्रसादी दे पा रहे हैं। तो यहाँ शनि धाम पर लोग बाग बहुत सारे आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। क्या कुछ मान्यता है शनि धाम मंदिर? शनिदेव का जो मंदिर है ये पूरे इंडिया में पहला मंदिर है। शुरुआत ही यहाँ से हुई है शनिदेव के मंदिरों की। सिंगनापुर भी शिला यहाँ से ही गई है, शनि मंदिर से ही। सबसे प्राचीन मंदिर यही है, सबसे प्राचीन मंदिर जो है यही। तो शनि धाम मंदिर के बारे में लोग ये भी बोलते हैं यहाँ पे जो भी आता है उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। जो भी यहाँ 11 आप यहाँ 15 तकरीबन आपको 15 साल हो गए, तो आपने यहाँ कई उतार चढ़ाव 15 सालों में देखे। शुरुआत में तो यहाँ ज़्यादा लोगों की भीड़ भी नहीं होती थी, ना ज़्यादा लोग आते थे, पर धीरे धीरे आज की तारीख में तो यहाँ करीब 15-20 हज़ार आदमी आ रहा है। और आज से 15 साल पहले तो गिने चुने 2-4-5 ही लोग आते थे। धीरे धीरे मान्यता बढ़ी, लोगों के काम हुए, आस्था बढ़ी लोगों की, जो है लोगों को जब यहाँ से लाभ मिला। बात वही है, जहाँ आस्था है वहाँ मंदिर है, तो आस्था नहीं होगी वहाँ मंदिर भी नहीं होंगे। जी, इसका थोड़ा सा मैं जानकारी दूँगा डॉक्टर साहब की अनुमति से कि हमने जो ये श्री शनिदेव सेवा समिति जो हमारी कार्य कर रही है, उसका एक मुख्य लक्ष्य ये है कि बाहर से जो व्यक्ति आते हैं जी, अपने राजस्थान है, यूपी है, उत्तर प्रदेश, यहाँ से आते हैं, इनके रहने रुकने खाने की व्यवस्था ना दिक्कत, हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि निःशुल्क सारी व्यवस्था उनको उपलब्ध कराएँ, भोजन व्यवस्था कराएँ। और हमारा नित्य प्रतिदिन यही रहता है कि अगर कोई शनिवार के अलावा भी कोई आना चाहता है या आता है, तो उसके लिए एक हमारा बंदा यहाँ रहता है, वो उनके खाने की व्यवस्था निःशुल्क करते हैं जी। और उनके सोने की, रहने की, खाने की व्यवस्था, ओढ़ने बिछाने तक की हमारे पास रजाई वगैरह की सारी व्यवस्था हम लोगों ने 100 के सेट यहाँ पर लगा के रखे हैं। हमारा केवल एक ही प्रयास है कि आने वाले वक्त को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, कोई कष्ट ना हो। यही शनिदेव चाहते हैं कि यही बस कोई कष्ट ना हो। बस हमारा धैर्य केवल इतना है। अगर शनिदेव की दृष्टि किसी पर पड़ती है जी, क्या कुछ हो सकता है? नहीं, शनिदेव की पूजा अर्चना करेंगे, अर्चना करते हैं। शनिदेव की देखिए, वो एक न्याय देवता है, न्यायाधीश हैं, वो न्याय के प्रति है। अगर अपन गलती करेंगे, पक्का है कि वो अपने को दंड देंगे। एक प्रयास रहता है कि हम गलती ना करें, और हम मनुष्य हैं, गलतियाँ करते हैं, कहीं गलती करते हैं हम करते हैं, और उसका पश्चाताप ही हम लोगों का सबसे बड़ा कार्य है। तो यहाँ समिति के कई लोग खड़े हुए हैं, जानते हैं इनसे भी। जी, आपका क्या कहना? रामदास बाथा है, मैं PCO भी हूँ, गवर्नमेंट मतलब एम्प्लॉई हूँ यहाँ जी। इस क्षेत्र में काम। जी, तो आप यहाँ की व्यवस्थाएं भी देखते होंगे? हाँ, व्यवस्था क्या है नहीं, व्यवस्था तो वैसे संपूर्ण है ना। यहाँ शासकीय ट्रस्ट रखा होता है, मंदिर है ना, इसे चेयरमैन शासकीय ट्रस्ट अपनी जगह है, लेकिन कुछ है ना, समय समय पर जो भी आवश्यकता होती है तो स्वाभाविक कि आप अपना क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में है, तो ये साथ में अपन ये क्या है कि अपना समिति के माध्यम से, शनि सेवा समिति के माध्यम से ये भंडारा चल रहा है, वो भी चला ही रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जगह जगह भंडारे चल रहे हैं। अपनी समिति का नाम क्या है? शनिदेव सेवा समिति शनिदेव ग्वालियर। सेवा- शनिदेव सेवा समिति आप हमारे कोषाध्यक्ष हैं। शनिदेव सेवा समिति के नाम से इनकी ग्वालियर के नाम से इनकी समिति है। और यहाँ पर ये पिछले 15 सालों से भोजन की व्यवस्था करते आ रहे हैं। 3 से 4 हज़ार लोगों का भोजन की व्यवस्था करते हैं। कहीं ना कुछ यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। पिछले 15 सालों से टिके हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों का जो भी जन सहयोग मिलता है, लोगों के जन सहयोग से भी करते हैं, कुछ अपने सहयोग से भी करते हैं। ये पिछले 15 सालों से अपनी समिति चलाते आ रहे हैं। एक ही समिति नहीं, यहाँ पे कई और भी समितियाँ वैसे चल रही हैं। तो समिति है, कोई नहीं समिति, एक समिति है त्यागी जी वाली बाबा की सिर्फ अच्छा, एक जी, यहाँ त्यागी बाबा की तरफ से भी यहाँ पे भंडारा होता है और दूसरा इनकी तरफ से भी भंडारा होता है। उनका तो कभी तो अपना कंटिन्यू क्या कुछ भाई समिति तो उस समय बनाई नहीं थी हमने जब भंडारा चालू किया। जी, समिति तो बाद में बनी है, उससे 6 साल बाद 2012 बनाई है। 2006 से बनाई तो उसके तो 10-20 किलो आलू बन गए, सब्जी बांटे। पहले इतने लोग आते भी नहीं थे, कम लोग आते थे। फिर धीरे धीरे लोग बढ़े तो उसका विस्तार हुआ। आप लोगों ने देखा कि भैया हमेशा करते हैं, तो आपने पहले 50 डाले, फिर आपने 100 भी दिए, तो ऐसे करके विस्तार हुआ। ये शासन से ज़मीन उपलब्ध होगी 10 साल बाद, वहाँ से चलने के बाद 10 साल बाद उपलब्ध हो गई, तो ये 4 साल में बन के तैयार हो गई। और वो भी आप सबको जन सहयोग से तैयार हुई है। यहाँ केवल समिति का है, शासन का कोई पैसा नहीं है इसमें। शासन का 1 रुपया नहीं, शासन ने अपन को ये करते हैं इसलिए इनको ज़मीन उन्होंने उपलब्ध करा दी। आप बता रहे थे कि पहले हम टेंट के नीचे खाना खाते टेंट भी ऐसा था, त्रिपाल के नीचे। त्रिपाल लाए खरीद के, त्रिपाल के नीचे बनाया। बारिश आ गई तो धूप आ गई तो उसके नीचे बनाया। एक बरामदा था, उसमें बिठा दिया, खिला दिए। इधर की धूप खत्म हो गई तो इधर छाया आ गई, इधर बिठा दिया। बस ये गर्म में ही लोग खाते थे, पैर जल रहे हैं, उचक रहे हैं, खा रहे हैं। आज व्यवस्था आज भगवान की कृपा है, उनकी कृपा है जो आपके सहयोग से, सबके सहयोग से मिल रहा है। और आज बैठे हैं यहाँ अपन छाया में, आप और हम बैठे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? रमेश पटेल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनीराम है, धनीराम बाटम। यहाँ पे शनिदेव के मंदिर पे सब लोगों के लिए प्रसाद वगैरह की तैयारी आप ही बनाते हैं? हाँ जी, कितना समय हो गया आपको? मेरे को 3 साल हो गए यहाँ पर। 3 साल हो गए। सब्जी बनाते, पूरी सब्जी सब मिठाई वठाई जो भी कुछ बनना है सब बना। कैसा लगता है लोगों को? अच्छा लगता है बहुत सेवा करने में। अच्छा लगता है। कहाँ से हो आप? यहीं हम से? ग्वालियर से। अच्छा, तो ग्वालियर से आते हो हर रोज? हाँ जी, हमारी समिति ग्वालियर से ही अच्छा, है। आपकी समिति है, आप भी ग्वालियर से ही आते हो हर ग्वालियर शनिवार? शनि सेवा समिति ग्वालियर से ही है सभी। अच्छा, हाँ जी।